बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लाम आबाद क्लब के हवाले से ये फॉलो अप स्टोरी है। इस्लाम आबाद क्लब में हरासमेंट का जो वाक़या हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पहला कोई वाक़या नहीं है, इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं। इस्लाम आबाद क्लब में कत्ल भी हुआ था। मेरे साथ शहर के मायनाज क्राइम रिपोर्टर जनाब डॉगर साहब मौजूद हैं। उस वक़्त वो स्टोरी जो है वो इन्होंने कवर की थी, बल्कि ब्रेक भी इन्होंने की थी। इनसे हम जानते हैं कि असल बात क्या थी, फिर उस केस को किस तरीके से ठप कर दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉगर साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं तो एक बना सकता हूँ रिपोर्टर। तो सर ऐसा है कि उस वक्त चूँकि मैं आपके ज़रिए से काम कर रहा था और कहाँ से सिफारशी कॉल्स आई हैं वो आपको भी बेहतर पता है, आप जानते हैं। स्टोरी ये थी कि सर मुझे सोच से पता चला कि इसी तरह इस्लाम आबाद क्लब में एक वाक़या हुआ है जिसमें एक खतून का मर्डर हुआ है। उसमें जब मैंने पूछा यार क्या वजह क्या बनी, मतलब किस तरह मर्डर हुआ है, पता चला वो ड्रग की कोई हाई डोज उसे दी गई थी। अच्छा, वो इनकी मुलाजमा थी? मुलाजमा थी, मैनेजर थी, क्या थी? रिसेप्शन पे थी लड़की, मैनेजर कह रहे हैं। अच्छा। तो जब ये मैंने सारी सूरत की, उनके क्लब वालों से भी रब्ता किया, ज़ाहिर है जब इस तरह किसी जगह पे होता है तो वो मानते थोड़े ही। पुलिस वालों को भी पूछा, लेकिन उनको भी चूँकि ये केस रिपोर्ट भी हुआ था पुलिस के पास। तो जब मैंने सारी चीज़ें की तो उसमें मुझे पता चला कि जो लड़की के साथ वहाँ पे लोग थे उनमें एक शख्सियत थी, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट थी उस वक्त, ममनून हुसैन साहब हुआ थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। उनके सेक्रेटरी थे सिकंदर इस्माइल। अच्छा अच्छा। तो वो यानी कि मुबैना तौर पे उन्होंने लड़की का मर्डर किया, लेकिन लड़की के साथ वो वहाँ पे मौजूद थे कमरे में। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो कमरा उनके नाम पे बुक था? जी जी। अच्छा। तो खैर सर, जब ये मैंने स्टोरी को किया, फिर वो जो हमारे बीट करते थे प्रेसिडेंट की, उनसे मैंने वो सिकंदर इस्माइल का नंबर लिया। उनसे मैंने मौके के लिए रब्ता किया था, लेकिन उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। और नहीं, ये ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि जवाब नहीं देना, फंस जाएंगे। जी जी। तो खैर सर, मैंने फिर वो प्रॉपर उसको करके मैंने वो स्टोरी फाइल की। तो जब ये स्टोरी फाइल की तो शहर में एक हलचल मच गई। बहुत सारे वो जो हमारे ऑनलाइन इस्लामाबाद क्लब से लोग ये तवक्को नहीं करते ना। हाँ जी, तो काफ़ी लोगों की मिसिंग भी आई है। तो जब उस वक्त ये सारा सूरत हाल बनी तो मैंने तो जो मेरे पास चीज़ें थी, जब इन्होंने मुख्तलिफ सिफारशी फ़ोन कॉल्स की करवाई, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके इल्म में है क्योंकि आपके ज़रिए से आया था, उसके बाद मुझे लगा कि यार नहीं, ये इन्वॉल्व है, वरना अगर बेगुनाह है तो उसे क्या ज़रूरत है ऐसे फ़ोन कॉल करवाने की। तो खैर मैंने उसके स्टोरी पे फॉलो अप के लिए काम करता है। एट दी एंड ये हुआ कि उस लड़की को जो मैंने स्टोरी जो छोड़ दी, मुझे सिफारशी फ़ोन कॉल्स की कोई परवाह नहीं थी, कोई उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा था। नहीं तो वो जो लड़की मर्डर मुबैना तौर पे मर्डर हुई थी, आप उसके घर भी गई या नहीं? नहीं सर, वो चूँकि लाहौर की थी। अच्छा। उन्होंने फौरी तौर पर से लाहौर शिफ्ट कर दिया। तो आप इस्लामाबाद क्लब का मौक़िफ़ लिया आपने उस वक्त? सर वो फॉलो अप स्टोरी में भी पहले भी मैंने उनसे रब्ता किया, लेकिन उनका यही कहना था कि यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या रूनमा नहीं हुआ। हालांकि हुआ था। थाना कौन था? सेक्रेटरीट था ना? थाना सेक्रेटरी। तो थाना सेक्रेटरीट वाले क्या कहते थे? वो कह रहे हमारे नॉलेज में नहीं है ऐसा कोई केस रिपोर्ट हुआ है। लेकिन फिर आपका सोर्स जो है किस बुनियाद पे आपको ये सर जो मेरा information सोर्स था वो क्लब के अंदर ही मौजूद था। दिया? अच्छा। अब एक जगह पे एक प्लेस पे जहाँ हम बैठे हैं, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे कोई ना कोई जो कैफेटेरिया में होटल में काम कर रहा है, कोई ड्यूटी कर रहा है तो ठीक है। आपको पता क्राइम रिपोर्टर्स के दोस्त जो सोर्स होते हैं अमूमी तौर पे जो है वो निचले नहीं, खबर कहीं से भी आ सकती है। खबर तो कहीं भी सर, कभी मैनेजर दे देता है, कभी हो सकता है गार्ड दे दे, वो गार्ड दे दे, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन फिर इसका ड्रॉप सीन क्या हुआ? ड्रॉप सिंह सर वही जो अमूमी तौर पर इस तरह के वाक़यात में, इस तरह के केसेस में होता है। आपको याद होगा सर कि एक मैरिट होटल के कमरा नंबर 319 में भी एक वाक़या हुआ। इसी तरह लाहौर से वो लड़की को लाया गया था, उसमें एक मीडिया हाउस का, अब उस वक्त मीडिया हाउस नहीं था। उस वाक़े के बाद, उस केस को फेस करने के बाद उनको पता चला कि नहीं यार, मीडिया बड़ी ताकत है, उन्होंने अपना चैनल लॉन्च कर दिया। और उसमें देखें ना, 5 स्टार होटल का तो कोई कसूर नहीं, या मैं कहता हूँ इस्लामाबाद क्लब का कमरा बुक हो तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को या उसको कोई ऐसी मेडिसिन दे दे, जिस तरह पिछले दिनों में पता है ना कि ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की एक खातून है, उनका एक पुलिस ऑफिसर के साथ दोस्ती थी। तो
सर वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि देखो जो हमारा अमूमी तौर पे क्राइम रिपोर्टर जो स्टोरी करते हैं उसमें उनका एंगल क्या होता है। मतलब मेरा ये था कि यार किसी की बहू बेटी को, क्योंकि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, बरगला के नौकरी का झांसा दे के यहाँ लेके आना, उसमें पता आपको उसमें भी FIA था कि डिप्टी वो चैनल के मालिक वाली आपसे बात कर जी जी नहीं, लेकिन हम चैनल के मालिक वाली भी अच्छी खबर आपने दी है, लेकिन आप उधर ही रहे इस्लामाबाद क्लब नहीं, की तरफ। वो ये चैनल के मालिक लेकिन वाली स्टोरी उसूली तौर पे तो इस्लामाबाद क्लब को उसमें मुद्दई बनना चाहिए था। वो जो बच्ची लाहौर वाली थी ना, उसमें उनको मुद्दई बनना चाहिए था कि जी यहाँ पे इस बच्ची का मर्डर हुआ है, ये बच्ची कौन है। अगर इस्लामाबाद क्लब मुद्दई बन जाता तो यकीन माने उस बच्ची को इंसाफ ज़रूर मिलता, कम से कम उसके जो वर्षे हैं वो आसान ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाते। सर आप मुझे बताएं, आप सीनियर हैं, गुस्ताखी की माफ़ी, कि इस्लामाबाद क्लब क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के 22 ग्रेड के या 21 ग्रेड के सेक्रेटरी के खिलाफ मुद्दई बन सकता है इस सोसाइटी में? अल्लाह की कसम, बड़े बड़े ईमानदार लोग हैं और बड़े बड़े जुर्रत वाले लोग हैं। जो बंदा खड़ा होने पे आ जाए ना, एक नैब काशिद भी खड़ा हो जाए ना, देखे ना 2 स्टूडेंट बांग्लादेश में खड़े हो गए, उन्होंने सीना वाजिद का नामो निशान मिटा दिया वहाँ से, उसके बाप के सारे पुतले गिरा दिए। हालांकि सीना वाजिद का ये ख्याल था उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, लेकिन बड़े बड़े अहले ईमान जुर्रत वाले बंदे होते हैं। अब अगर इसी केस में ये जो बच्ची वाला मामला देखे, अब भी तो स्टैंड लिया है ना, जब बच्ची के बाप ने स्टैंड लिया तो एस्टेब्लिशमेंट को स्टैंड लेना, उसको इस्लामाबाद क्लब को स्टैंड लेना पड़ गया। और उन्होंने वो जो राजा मसूद जिसके साथ वो में लड़का मेहमान आया था वासिफ, तो उसकी मेंबरशिप उन्होंने मुअत्तल कर दी है। मसला ये है कि जहाँ पे मसलन आप गए हैं और इस्लामाबाद क्लब जो है वो है ही सरकारी इसलिए कि सारी तो मेंबरशिप सरकारी लोगों की है, बाकी प्राइवेट तो डबल ट्रिपल फीस देते हैं ना, और सरकारी तो आधी से भी कम फीस देते हैं और मेंबर बन जाते हैं, और फिर उनके पे जो बच्चे हैं उनको ऑटोमेटिक वो मेंबरशिप मिल जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा क्लब है, 352 एकड़ पे आपने ये क्लब बनाया हुआ है, सिर्फ 27,000 रुपये सालाना आप इसकी वो किराया देते हैं, 1 एकड़ का 77 रुपये किराया देते हैं, कि मजाक है यार पाकिस्तान के साथ। सर वो हिसाब किताब भी तो होना चाहिए। तो जब आपने इतने बड़े 352 एकड़ पे लोगों की इज्जतें महफूज नहीं होगी और इस्लामाबाद क्लब मुद्दई नहीं बनेगा, तो फिर लोगों का तो यही अशर होगा। सर देखें, जब आपके अहम मुद्दों पर इंसाफ के ऐवानों में फाइनेंशियल करप्ट लोग बैठे हैं, वहाँ पे आप इंसाफ की तवक्का करें, मुझे ये बात हजम नहीं होती। क्योंकि हम निकले हैं, चूँकि अब आपने कहा कि उसका एंड क्या निकला स्टोरी का, हम ऊपर से दूसरी तरफ आ गए। बुनियादी तौर पे सर इस तरह के वाक़यात में जो चैनल के जो मालिक की मैंने आपको मिसाल दी केस की, और ये रिसेंट जो केस हुआ वो देख लें, एट दी एंड सर जो इसके नताइज निकलते हैं, किसी भी मुलज़िम को वो करार वाकई सज़ा नहीं मिलती, जिनके एक निशानी इबरत नहीं बनाया जाता। चलो बहरहाल ये एक अच्छी स्टोरी बड़ा अफसोस ना आपको उसका ना वैसे कोशिश करनी चाहिए। आप भी इस बच्ची जो जिसका आप बताते हैं ना मर्डर, उसके घर का एड्रेस लें, हमें वहाँ पे जाना चाहिए और ये हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए कि आखिर वो बंदा कौन था जिसने ये सारा नहीं सर, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि उस केस को मैंने खुद छोड़ दिया था, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होनी थी। यार मेरी बात देखो, वो जो लड़की थी ना सर, वो नॉन मुस्लिम थी। यार मुस्लिम थी या नॉन मुस्लिम, जुल्म तो हुआ कि नहीं? जुल्म हुआ सर, लेकिन अब अभी ये जो वाक़या हुआ है जिसकी FIR भी होगी है, तो इससे पाकिस्तान की नेक नामी हुई है, ब्यूरोक्रेसी की नेक नामी हो रही है। और यार देखें, आपकी और मेरी इतनी बड़ी पग नहीं है जितनी बड़ी पग इस ब्यूरोक्रेसी की है। सही कह रहे हैं। अब वो शकील मलिक साहब जो हैं, जो सेक्रेटरी टू, ये भी मामला सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के, अब देखें ना सुलह क्या उसका भतीजा जो है जी, तो इनकी ज़्यादा बड़ी पग है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की बदनामी, इनको नहीं पता पाकिस्तान की बदनामी होगी। सर अब देख लीजिएगा जिस तरह DMG और PSP ग्रुप के अफसरान खड़े हुए हैं, इसके नताइज क्या निकलते हैं देखते हैं। नहीं वो सुलह कर लेंगे, मुझे पता है। उसकी वजह ये है ना कि वो मजा नहीं है पैना होनी है, लेकिन मैं इस पर ना यकीन माने, जो बच्ची का वालिद है ना, उसको सल्यूट करें आप कि उसने जो स्टैंड लिया है और उसने कोई प्रेशर नहीं लिया, फिर उसके साथी उसके साथ खड़े हो गए हैं। अदरवाइज़ तो आपको पता है ये शाम तक ऐसे मामला ठप हो जाते हैं। और इस्लामाबाद क्लब का जो अलमिया है, वहाँ पे 20 ऐसे वाक़यात हुए हैं और उन्होंने छुपा लिए हैं थानों की तरह, जिस तरह थाने वाले थानेदार छुपाते हैं कि मेरी रेपुटेशन ना ख़राब हो, ये इस्लामाबाद क्लब वालों ने भी वाक़यात छुपाए हैं। बहुत शुक्रिया डोगर साहब। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद क्लब के हवाले से ये भी एक फॉलोअप स्टोरी थी। तो डोगर साहब ने जो बताया, उस बच्ची को भी इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद क्लब की जो ज़मीन है, मैं फिर कहूँगा कि 350 एकड़ जो है कोड़ियों के, कोड़ी भी अब तो महंगी हो गई है जनाब, कोड़ियाँ भी होने महंगी होंगी ने,
ये इस तरीके से 352 एकड़ इनको देना, ये कहाँ का इस गरीब कौम के साथ इंसाफ है। 50 एकड़ पे कर दें यार, 25 एकड़ पे कर दें, इन्होंने क्या करना होता है वहाँ पे। और ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट जो है, वो बूढ़े ब्यूरोक्रेट वहाँ पे आते हैं, वो आके अपनी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, बच्चे उनके होते हैं, चलो 25 एकड़ काफ़ी होगा, बाकी सारे का सारा हुकूमत वापस ले और उसको अपने उस मद में इस्तेमाल करें कि इस कौम के जो आने वाली नस्ल है वो मकरूज़ ना हो। तो बेहतर यही होगा। दूसरी सूरत में अवाम को जब भी गमो गुस्सा आया तो अवाम इन क्लबों शलबों का सारा हिसाब किताब लेगी। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।